बाड़मेर लोकसभा सीट के एक बूथ पर पुनर्मतदान आज हो रहा है। चौहटन विधानसभा के दुधवा खुर्द बूथ संख्या 50 पर दोबारा से मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 26 अप्रैल के मतदान को चुनाव आयोग ने घोषित किया था शून्य, और अब पुनर्मतदान इस बूथ पर हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अजमेर के एक बूथ पर दोबारा से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा चुका है, क्योंकि वहां पर जो रजिस्टर था वो खो गया था, जिसकी वजह से दोबारा से मतदान वहां पर कराया गया। लेकिन यहां पर बाड़मेर का एक बूथ, दुधवा खुर्द बूथ संख्या 50 पर दोबारा से मतदान हो रहा है। अशोक शेरा हमारे सहयोगी बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आखिर पुनर्मतदान की नौबत क्यों आई, यहाँ पर क्या गड़बड़ी देखने को मिली? देखिए दीपिका, जो इस बार जो वोटिंग हुए हैं, पिछले हम देख रहे हैं कि 2018 के जब चुनाव हुए उसके बाद से जो वेबकास्टिंग की सुविधाएं यहाँ पर जो है पारदर्शी के लिए की गई है। पर जो यहाँ इस बूथ में वेबकास्टिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसमें से किसी की शिकायत थी कि भी वहाँ पर जो है गोपनीयता भंग की गई। उसके बाद जांच जो की इस पूरे मामले को लेकर जांच में ये पाया गया कि वाकई में वहाँ पर गोपनीयता भंग हुई है। कई ऐसे वोटर्स थे जिनके पास खड़े रहकर के कोई और लोग थे जिन्होंने मतदान किया, इस प्रकार की शिकायतें मिली। और उसके बाद से निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया है कि वहां पर जो है पुनर्मतदान होगा। और आज पुनर्मतदान को लेकर प्रशासन और पुलिस की पूरी माकूल व्यवस्थाएं की गई है। वहां पर आला अधिकारी जो है वो वहां पर तैनात है, पुलिस बल तैनात किया गया और पूरी व्यवस्थाओं के साथ अगले बस अभी जो है वो मतदान प्रक्रिया शुरू है। हल्लो गाना वहां धीरे धीरे शुरू हो गए हैं और मतदान प्रक्रिया ठीक 7 बजे जो है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल अशोक, और अगर शंका है भी तो दोबारा से मतदान यहाँ पर कराया जा रहा है, जिससे कि कोई गड़बड़ी की कोई संभावना ही ना रहे। लेकिन अशोक, अगर इस बूथ की बात की जाए तो कितनी संख्या में मतदाता हैं इस बूथ पर जो आज मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर 1294 मतदाता है और पिछली बार 85% वहाँ पर वोटिंग हुई थी। और अब बस ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम जो वोटर्स हैं जो दुधवा गांव के और कहीं बाहर मजदूरी करते थे, उनको भी कल, जैसे ही परसों ये बात चली तो कल उनको अलग अलग प्रत्याशी उन्होंने बुला दिया, घर वालों ने बुला दिया कि अपना वोट अपने गाँव में जो है वो पुनः से हो रहे, तो लोग भी वहाँ पर आ गए। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो पिछली बार जो मत हुआ था, वोटिंग हुई थी, उससे कम प्रतिशत हो सकता है कि कुछ लोग जो है पहुंच नहीं पाए। अचानक से उनको कुछ घंटों का ही समय मिला मतदान की सूचना के बाद। तो मतदान को लेकर आज सवेरे इस गर्मी का बहुत यहाँ पर जो अलर्ट कर रखा है, तापमान यहाँ पर कल भी 45 डिग्री के लगभग रहा था, तो लोग गर्मी के बचाव से चलते सुबह सुबह ही मतदान कर देंगे। अशोक, एक आखिरी सवाल ये कि ये बताइए कि ये जो बूथ है वो किस श्रेणी में है? संवेदनशील श्रेणी में है या फिर सही श्रेणी में है? ये नहीं, बिल्कुल, ये जो बूथ है वो संवेदनशील श्रेणी में था और अभी जिस तरीके से वो तो अति संवेदनशील में है, वह तमाम जो पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। महिला पुलिस भी वहाँ पर तैनात की गई है, पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, कल एसडीएम और तमाम जो लोग हैं वहाँ पर रहे। और अब जो प्रत्याशी हैं वो भी उनके जो समर्थक हैं उनके जो वो भी उस गांव में प्रचार करने के लिए भी गए, लोगों से मिलने के लिए गए। तो तमाम चीजें जो मतदान 26 तारीख को देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से जो मतदान पूरी प्रक्रिया। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।